बच्चों आज हम आपको चैप्टर 8 पढ़ाएंगे। चैप्टर 8 है आपका अस्माकं राष्ट्र पुष्पम, यानी आवर नेशनल फ्लावर। हमारे जो राष्ट्रीय फ्लावर है, फूल है, कौन सा है वो, कौन सा, कमल। उसी के बारे में हम बताएंगे। अस्माकं है देशस्य राष्ट्र पुष्पम कमल अस्ति, कमलस्य सौंदर्यम अद्भुत भवति, कमले में अस्माकं राष्ट्रपुष्पम अस्ति किमर्थे कमले बहव गुणा सन्ति एतवेव कमलम राष्ट्रपुष्पमस्ति अत्यत ने। क्या कह रहा है ये कि हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्पम यानी राष्ट्र फूल कमल अस्ति, कमल है। कमल का, कमलस्य, कमल का सौंदर्य यानी कमल देखने में कैसा, अद्भुत है, अलग है, अद्भुत होता है। भक्ति मीन्स होता है। कमल ही हमारा, कमल ही अस्माकं हमारा राष्ट्र पुष्पम राष्ट्रीय फूल है। क्यों, किमर्थ मीन्स क्यों, कमले बहव गुणा, क्योंकि उसमें क्या है, कमल में बहुत सारे, बहव गुणा बहुत सारे गुण होते हैं या हैं, इसलिए अतएव इसलिए कमल राष्ट्र पुष्पाणि अन्यतः न अस्ति, यानी इसलिए कमल राष्ट्रीय फूल है और कोई नहीं। ठीक है, आगे है कमलस्य प्रथम गुण है ऐसे यत ऐसे प्रकाशन है इसने अस्ति, सूर्यस्य प्रकाशन यत विकसति यदा सूर्य अस्ताचलं गच्छति तदा कमलमपि मलयं भवति। कमलस्य प्रकाशन से स्नेह इमां शिक्षा प्रदत्ति यत् वयं ज्ञानेक्षुका भवम् अज्ञानतां च दूरतिष्ठां कमलस्य जीवनं प्राप्ता शिक्षा अस्माके लाभ है। अब क्या है, कमल का पहला गुण यानी कमल का प्रथम गुण क्या है, यह है इसका प्रकाश, से इसका प्रकाश के साथ क्या है, स्नेह है, यानी इसको देखकर सब क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। सूर्य से प्रकाश है, इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, यह खिलता है, यह सूर्य के प्रकाश से खिलता है। जब सूर्य अस्ताचल यानी अस्त होने जाता है, हो जाता है, तो कमल भी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल भी मुरझा जाता है। कमल से प्रकाश है ना, कमल का प्रकाश के साथ स्नेह यह शिक्षा प्रदान करता है, यह शिक्षा प्रदाती, यह शिक्षा प्रदान करता है कि हम भी ज्ञान के इच्छुक हों और अज्ञान से दूर रहें। कमल के जीवन, कमल के जीवन से प्राप्त शिक्षा हमारे लाभ के लिए है, यानी कि जो कमल शिक्षा देता है वो हमारे लिए लाभप्रद है, यानी लाभ के लिए है। आगे है कमलस्य द्वितीय गुण ऐसे यत अस्य उत्पत्ति पंकजात् भवति तस्मात् एकम नाम पंकजः अपि वर्धते। निम्न स्नातः उत्पन्ने कमले सौंदर्यं सुगंध च सरच कस्मिन् अपि कुले उत्पन्नो भवन् अपि मानवः स्वगुणे समाजे माने प्राप्तुं शक्नोति। कुलम प्रधान है, न संस्कार है प्रधान है, गुण है प्रधान है। आगे क्या है कि कमल, पहला तो गुण बताया यहाँ, फिर अब है कमल का दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण यह है कि इसकी उत्पत्ति किस में होती है, कीचड़ से होती है, यानी कीचड़ में ही कमल खिलता है। इसके अलावा इसका नाम क्या है, पंकज भी है, इसका नाम पंकज भी है। निम्न स्थान उत्पन्न, यानी यह निम्न स्थान से उत्पन्न होने पर भी कमल अपने सौंदर्य
कमल अपने यानी इतनी गंदी जगह उत्पन्न होने पर भी अपना सौंदर्य और सुगंध से सभी का मन क्या है, चित्त हरती, मन को हरता है। कमल अयम गुणम सिखाता है, कमल हमें गुण सिखाता है कि जिस किसी भी कुल में उत्पन्न होकर भी मनुष्य अपने गुणों से स्वगुण अपने गुणों से मान प्राप्त कर सकता है। कुल वंश यानी कुल को कहते हैं वंश प्रधान नहीं, यानी कुल का वंश प्रधान नहीं हो सकता, संस्कार प्रधान है, यानी जो उसमें संस्कार होते हैं वही प्रधान होते हैं, गुण प्रधान है और उसके गुण प्रधान होते हैं, यानी गुण प्रसिद्ध होते हैं और उसके संस्कार भी प्रसिद्ध होते हैं। कमलस्य जलेन से घनिष्ठ संबंध अस्ति चले यतस उत्पत्ति तत्र च वृद्धि जलेन एवं कमलस्य जीवनम यदि जलम वृद्धि गच्छति तम कमलापि वृद्धि गच्छति यदि जलम सुक्षति कमलापि नाश्यति अयम गुण देशभक्ति सिद्ध्यति व्यम कमलापि देशभक्तम। क्या कह रहा है, कमल का जल के साथ घनिष्ठ संबंध है, कमल का जल के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि कमल जल में ही खिलता है, जहाँ की जल और कीचड़ दोनों होते हैं, जल में ही इसकी उत्पत्ति होती है और वही वृद्धि यानी वही बढ़ता है, वो जल के साथ ही जलेन से जल के साथ ही कमल का जीवन है। यदि जल बढ़ता है तो जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ता है, और जल सूखता है सूखता है तो कमल भी सूख जाता है, यानी नष्ट हो जाता है। यह गुण देशभक्ति को सिद्ध करता है। व्यामीपि कलापि देशभक्ता, जैसे कि कमल की तरह ही देशभक्त हो, हम भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए, हमें भी कमल की तरह देशभक्त होना चाहिए। आगे कमलम सदा जले तिष्ठति परम जलेन आद्रेण भवति जले स्थित्वा अपि कमलम निर्भरं तिष्ठति कमलस्य ऐसः गुणे शिक्षति एते संसारे स्थितापि वयं तस्मिन् लिप्ता च भावेव एते गुणे विभूषितं कमलेव अस्माकं राष्ट्रपुष्पम् अस्ति अन्यथा पुष्पं न राष्ट्रपुष्पात् वयं प्रेरणाम स्वीकार्यम। यानी कि क्या कह रहा है, कमल सदा जल में रहता है, किंतु जल से गीला नहीं होता। कमल जल में रहता है लेकिन कमल पर जब एक बूंद भी पानी की पड़ती है तो वो भी नहीं रुकती है, तो वो गीला नहीं होता। जले स्थित जल में रहकर भी कमल निर्दोष रहता है, यानी बिना पानी के सूखा हुआ रहता है। कमल का यह गुण सिखाता है कि संसार में रहकर भी हम अपने उसमें लिप्त न हो, क्योंकि हम मोह माया में जो फंस जाते हैं वो हमें उसमें नहीं फंसना चाहिए। संसार में रहकर भी इन गुणों से विभूषित, यानी जो गुण हैं उसमें ये उत्पन्न है, उनसे विभूषित कमल का ही हमारा राष्ट्र पुष्प है, यानी इसलिए ही हमारा राष्ट्र पुष्प कमल है और कोई नहीं, और कोई फूल नहीं, राष्ट्र फूल ही हम भी प्रेरणा ग्रहण करें, राष्ट्र पुष्प से ही हम प्रेरणा ग्रहण करें। बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको होमवर्क में शब्द अर्थ करने हैं, जो कि आपको नोटबुक में करने हैं, नोटबुक सारे करने हैं डेट डालकर, और ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये भी नोटबुक में करने हैं, और
नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ तक, और ये भी खालिस्तान आपको नोटबुक में करनी है, और ये आपको सही विकल्प ये आपको यहाँ तक बुक में ही करने हैं। ओके बेटा।